XI लिया है, आमीन। और दूसरा परिवार बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, उन्होंने टोयोटा एक बड़ा गाड़ी, वो बाहर का मॉडल उन्होंने वो लिया है, उसका भी बात हमारा पास पहुंच चुका है। और आज सुबह मेरा पास फोन आया और कोई है, उन्होंने उस दिन फैसला कर चुके हैं, अपने परिवार से बात कर चुके हैं, ये हफ्ते नहीं तो ये महीने उनके पास से गाड़ी आने वाला है। सो मैं आपको कह रहा हूं और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमारा संदीप भाई भी जल्दी गाड़ी लेने वाले हैं। मेरे को पता है वो साइलेंट बैठे हैं, लेकिन पर्दा के पीछे वो बहुत प्रार्थना और काम कर रहे हैं, लेकिन समय की इंतजार है, मेरे को पता है। सो तब वो गाड़ी लेंगे, डेफिनेटली वी विल गो टू नागपुर। थैंक यू। सो आज रात को सबको आई वॉन्ट टू विश यू ए मंथ ऑफ जॉय। तब मैं तैयार हो रहा था, परमेश्वर ने मेरे को कहा है ये महीना को एक खुशी जॉय का महीना करके पुकारना है। सो कैन समबडी से जॉय? कोई कहे जॉय। आज रात को एक बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर करेंगे। मैं आपको एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे बीच में आज रात को करेंगे। तैयार रहिए ताकि जो परमेश्वर करना चाहते हैं उस बातों को हम लोग स्वीकार कर सकें। मैं चाहूंगा सिस्टर भूमिका लूक चैप्टर 2 को खोलें। मैं आपको मदद करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। लूक चैप्टर 2 हर कोई खोलें, और उसका 13 और 14। तब एक बहुत छोटा समय है, लेकिन एक अच्छा आशीषित प्रॉमिस वर्ड को आज रात को हम सुनेंगे। यदि कोई हिंदी समझ नहीं सके, आप मेरे को बताइए, ताकि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिलके बोलने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं सीधा हिंदी में बोलता हूं, ताकि हम लोग समय को मेंटेन कर सकें। आई होप आज जो भी हैं सब हिंदी समझ सकते हैं। यस, आई कैन सी दैट। थैंक यू। सो नाउ मैं चाहूंगा बहन भूमिका, आपको दिसंबर महीना की मुबारक सिस्टर। आपको भी। यस, ये महीना परमेश्वर ने हमको कहा है ये मंथ ऑफ जॉय, JOY जॉय। ये बहुत, अब ये मत सोचना क्रिसमस है इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं। कल रात को 2 बजे मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, अर्ली इन द मॉर्निंग। द लॉर्ड स्पोक टू मी। परमेश्वर ने मेरे से बड़ी अच्छे तरीके से समझाया है। आपको मैं वो शब्द इंग्लिश में कहता हूं, जॉय ऑफ द लॉर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ द पैंडेमिक। जॉय ऑफ द लॉर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ द पैंडेमिक। परमेश्वर की खुशी ये महामारी की दुनिया में हमको बांटना है। सो क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, क्रिसमस हर साल आता है। कैसे कि मेरी जूम मीटिंग में मैंने कहा था, हम कुछ हिस्टोरिक करेंगे इस बार। बिकॉज ये नहीं है कि क्रिसमस है, नो 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 नो, ये है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, महामारी की कारण। महामारी हर साल नहीं आता, बट क्रिसमस हर साल आता है। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, इस बार आपका क्रिसमस रेगुलर क्रिसमस नहीं, महामारी का क्रिसमस। महामारी का क्रिसमस एक अलग तरीके से होता है। वो कैसा होगा नागपुर में पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको। वो अलग बहुत अच्छा से बनाते हैं, मेरे को बहुत सारे बात पता चला है। भोपाल, नागपुर, वो लोग एक बहुत अच्छा क्रिसमस बनाते हैं। लेकिन इस साल एक अलग रीति से आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। मेरी संदेश के पहले, JOY जॉय। कैन समबडी से जॉय? कोई 3 बार बोले जॉय। जॉय।
सिस्टर आपने 2 बार बोला, 3 बार बोला मैंने। joy, यस, joy, joy. थैंक यू। आपका ही माइक खुला है। सो आज रात को मैं आपको मदद करना चाहता हूं, ये जाय का मतलब क्या है, ये जाय को हम रिटेन कैसा कर सकते हैं। मैं नवंबर में जो बोला वो खत्म हो गया, अभी हम नवंबर में नहीं है, हम दिसंबर में हैं। हम 11वीं घड़ी के बारे में भी बात नहीं कर सकते, वो सब खत्म हो गया। लेकिन अब परमेश्वर ने अर्बुद रीति से भविष्यवाणी के तौर पे मेरे को बताया है, हमको जाय के बारे में बताना है। सो आज पहली दिन मेरे को ये इनविटेशन मिला ब्रिज मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि हम लोग एक प्रॉमिस मीटिंग कर सकें। ये पैंडेमिक में हमने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं किया, पहली बार हम कर रहे हैं, वो भी आखिरी साल की आखिरी महीना में कर रहे हैं। ये सचमुच में परमेश्वर की योजना है। कोई भविष्य वक्ता बन रहा है हमारा बीच में। सो मैं आपको मदद करना चाहता हूं आज रात को। सब लोग तैयार रहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट नहीं तो 45 मिनट ये 2 पॉइंट का वजन में आपके बीच में बांटना चाहता हूं। ये बोल के जॉय, JOY जॉय, इसके अंदर बहुत सारे गुप्त बात प्रकट है। आज रात को वो सारे बात को एक एक करके मनन करेंगे। कितने भी लोग आज जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये समय के बारे में आइडिया नहीं है। एकदम से हमने इसको प्लान किया है, बट परमेश्वर सचमुच में, मैंने सोचा 1-2 आएंगे, मैं और संदीप ब्रदर होंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रदर योहान आ सकते हैं, हमारा भाई है वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारा बीच में बहुत सारे लोगों को आज लेके आया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हमारा परमेश्वर कभी भी हमको लज्जित होने की मौका नहीं देता है। यही एक जाय का शुरुआत है। सिस्टर, जॉय को सीधा हिंदी में क्या बोलते हैं? जॉय, खुशी, आनंद. आनंद, 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 आनंद भी कह सकते हैं। थैंक यू। अभी हम सिस्टर से सुनेंगे, प्रार्थना हम बीच में करेंगे, लेकिन अभी हम सिस्टर से पढ़ेंगे लूक चैप्टर 2 वर्ड्स 13 and 14. Can somebody turn with me, people of God, on the first day of December? Let's turn our Bible to Luke chapter 2 words 13 and 14. मेरे जीजो, आज दिसंबर की पहली तारीख को अपनी बाइबल को, कलाम को खोलें। लूका की सुसमाचार उसका दूसरी अध्याय 13 और 14। हमारा बीच में हमारा बहन भूमिका उस वचन को पढ़ने में हमको मदद करेंगे। सिस्टर। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। सिस्टर, कैन यू रीड 14 once again please? 14 का और एक बार पढ़ें। 14। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन पृथ्वी पर, मनुष्यों, वो शब्द को मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुने। पृथ्वी में, यस, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है। वे का मतलब है परमेश्वर। आमीन। पृथ्वी में किन मनुष्यों में वे प्रसन्न हैं, उनके जीवन में क्या सिस्टर? शांति हो। शांति हो। कैन somebody से शांति हो? शांति हो। जोर से, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप दिल से बोले शांति हो। अभी मेरे बात को ध्यान से सुने। ब्रदर संदीप, मैंने आपको कुछ भेजा, वो आप स्क्रीन पर डाल सकते हैं अभी? यस। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, वो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। एक समथिंग इज गोइंग टू हैपन टुडे। शांति स्वर्ग में। यस, आप देख रहे हैं? आई होप सबको दिखाई दे रहा है। पीस का एक बहुत सारा मतलब है, पीस का बहुत सारा मीनिंग है। आज दिन में तब इस वचन को मैं मेडिटेट कर रहा था, बहुत सारा मतलब इसमें निकाला है, आप समझ नहीं पाएंगे। आप पढ़ने की कोशिश करें, किनको ये पढ़ सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं, वो लोग पढ़ के देखें। हार्मोनियस, ब्लिसफुल, जॉयफुल, comforting, tranquil, calm,
hopeful, balanced, loving, spiritual, inspirational, pure, good, uplifting, quiet, kind, friendly, clear, still, heavenly, sublime, soothing, relaxing, restful, beautiful. So normally peace बोलने से हम क्या हिंदी में बोलते हैं कि शांति, राइट सिस्टर? पीस इंग्लिश में बोलने से हमको एक ही चीज समझ आती है, क्या आती है? शांति. शांति का मतलब है अरे भाई लड़ो मत, अरे भाई प्यार से रहो, अरे भाई वैसे रहो करके हम लोग शांति का मतलब है इतना हम समझते हैं. लेकिन ब्रदर योगान, आज रात को मैं प्रॉफिटिकली आपको मदद करना चाहता हूं. कितने भी लोग, ब्रदर एक बार रखिए उसको प्लीज, संदीप एक बार रखिए प्लीज. थैंक यू. I want somebody to take a screenshot of this. If you are watching in the mobile, यदि आप मोबाइल से वॉच कर रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये जो ब्रिज मिनिस्ट्री रहोबोत इंटरनेशनल हमारा साथ ये प्रोग्राम में जुड़ते हैं, ये शांति के बारे में ये पूरा महीना हम चर्चा करेंगे अलग अलग तरीके से. ये क्रिसमस का शांति नहीं, ये अलग प्रकार की शांति है. सो परमेश्वर ने ये महीना JOY जॉय, उसका मतलब निकालने के लिए हमको बोला है. सो मैं और 30 सेकेंड्स रखना चाहता हूं. यदि कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप कृपया करके ले लीजिए. इसकी कितना भी आशीष है, इसमें कितना भी आशीष लिखा है, आप इसकी हिंदी का मतलब निकालने की कोशिश करें. मैं किसी को काम पे डालूंगा ताकि एक एक शब्द इसमें कितना भी लिखा है उन सबका हिंदी का मतलब हम समझ सकें, ताकि वो सारे आशीष दिसंबर महीने में, ये 12वीं महीने में, ये महामारी का समय में हमारा परिवार में आ सके. थैंक यू ब्रदर. आमीन. कितने लोग खुश हैं आज रात को? कैन आई सी योर हैंड्स? मैं आपके हाथ को देख सकता हूं. कुछ करें, कुछ करने की कोशिश करें. यू नो, वाओ, आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. So, yes, I'm so happy. Wow, what a joy. What a joy tonight. Yes, Mama Sheila Walker, thank you. I'm happy. Yes. Can somebody write? If you're happy, you write there. We welcome you. We welcome you to the month of joy. You know, as a prophet, we declare the decree. We don't just keep you as the people of 11th month. We don't keep you as a people of 11th hour. हम केवल आपको 11th महीना 11वीं घड़ी उसी में रख के आपको हम लोग वो करना नहीं चाहते हैं. लेकिन सचमुच में हम लोग आपको ये मंथ ऑफ जॉय में स्वागत करना चाहते हैं. What a joy. I can see Pastor Shika. You can translate, Pastor Shika? Yes. Thank you. Holy Spirit has spoken to you. Powerful. So now I'm happy. Without any hindrance, I can go. So friends, tonight, Sister Bhumika, still I need your help. So be there. So tonight, I am talking about the 3-letter word called JOY, joy. और आज इस रात के समय में बात करने वाला हूं उस 3 वर्ड के बारे में जो जॉय, आनंद के बारे में आपको बताएगा. Bible says in Luke 2 verse 14 like this: glory to God in the highest, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Tonight, this preaching is not to any evil, any darkness, any those kind of people, but the people of good men, those who are walking with God, those who are ready to listen something from God tonight. और आज की रात का जो वचन है ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो अंधेरे में चलते हैं, अंधियारा में जीना चाहते हैं और जिनके चारों तरफ अंधकार है, परंतु ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की दया से उस खुशी के बारे में, उस आनंद के बारे में जानना चाहते हैं और सुनते हैं. So जो लोग थोड़ा people those who connected little late,
For your convenience, I want Sister Bhumika to read word 14 of Luke 2 so that you can follow what we are talking tonight. आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। उन मनुष्यों में किनसे वो प्रसन्न हो, to those people to whom he is well pleased. ये उन मनुष्य के लिए है जिससे वह प्रसन्न होता है और उनको परमेश्वर कहता है शांति हो। As a prophet in the house of God, I want to declare the decree. Everybody, those who are connected tonight, I am telling you, people of God, the Lord is well pleased with you. Amen. और यहाँ पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जितने भी प्रभु के भवन में प्रभु के आराधना करने वाले लोग हैं, उनको प्रभु कहना चाहता है कि आज मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपसे खुश हूं। You no need to ask anybody's recommendation. You no need to ask anybody's convenience of, oh, what is happening? Am I well pleased? God is well pleased with me. You no need to ask anyone tonight, but rather I want you to know the word of the Lord says very clearly according to Luke chapter 2 verse 14, the Lord is well pleased with you, I am saying tonight. और लूक का दूसरा अध्याय और उसके 14 वचन के अनुसार आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्रसन्न है। आपको जाके किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या परमेश्वर मुझसे आनंदित है, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है, परंतु परमेश्वर आज कहना चाहता है कि हाँ, मैं तुमसे आनंदित हूं। Glory to God in the highest. और आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। And on earth peace. और पृथ्वी पर उसकी शांति हो। So what is your portion today? Peace is your portion. और आज आपका भाग क्या है? आपका भाग है शांति। Can somebody say my portion is peace? और क्या कोई यह कहना चाहता है कि हाँ, मेरा भाग शांति है? There is no peace in the borders of Delhi today. आज दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के सीमा पर शांति नहीं है। All the farmers and the government, central government, they are fighting with each other. और आज बहुत सारे किसान लोग और प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो सेवक लोग हैं, राज्य के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। There is no peace in the nation of America because the two president, elected one and the running president, they are fighting with each other. और अमेरिका में जो पहले के प्रधान राष्ट्रपति थे और अभी के राष्ट्रपति में भी आपस में लड़ रहे हैं और वहां पर भी शांति नहीं है। You know, there is a name called Hyderabad, which is a beautiful city. Everything is going very well. But the current people, they want to change the name of Hyderabad to something called Bhagyanagar. और हम सभी जानते हैं हैदराबाद के बारे में, कितना मशहूर है हैदराबाद। अब उसके पीछे भी झगड़ा हो रहा है कि हैदराबाद के नाम को बदल के वहां पे कुछ और नाम रखा जाए। So what I'm trying to tell you, God want to declare peace on earth. और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के डिक्लेयर करना चाहते हैं वो है शांति। But I want to tell you one thing, this word is very clearly talking to us prophetically, practically, personally. This peace will not be given to everyone. और यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, सांसारिक रीति से, हर एक रीति से हमें यह बताता है कि ये शांति परमेश्वर हर एक को नहीं देगा। If you are thinking your neighbor, if you are thinking your colleague, they all are not ready to receive this peace because the word itself talking very clearly for you and me to understand very clearly, people of God. और यहाँ पर आप जहां काम करते हैं, अगर आप उनको भी बोले कि परमेश्वर आपको शांति देंगे, तो ये उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन पूरी स्पष्ट रीति से बताता है। What it says, you know, I want somebody to read in Hindi once again. और मैं उसको हिंदी में आपके लिए पढ़ देती हूँ। लूका उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन जो इस प्रकार से कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न होता है शांति हो। I hope you understand very clearly. I no need to explain it, you know, to very big level tonight. और मुझे विश्वास है कि आप सभी आसानी से इस वचन को समझ सकते हैं। मुझे इसको ज्यादा इलैबोरेट करके इसके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। The peace I am talking to you tonight will be given to only those people with whom the Lord is well pleased. और आज की रात को मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शांति जो है ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। This word is declared 2020 years before, during the birth of Lord Jesus Christ.
और 2000 साल पहले यीशु के जन्म के आसपास इस बारे में बताया गया था। So even that time people have been chosen to declare the peace. If you and me, we want to declare peace to everyone, I am saying it is not possible, my friend. It is not possible, my sister. It is not possible, my brother. Bible talks about peace very clearly. What is that? That is will be given only to the people with whom the Lord is pleased. हालेलुया। अगर आप इसको दूसरों को बांटना चाहते हैं, आप जिन लोगों से भी मिलते हैं उनसे भी कहते हैं आपको शांति मिले, तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि ये शांति सभी के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए है जिनसे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। There are so many people, they will behave, they will project, they will act like they are in peace, but I am telling you that is not a real peace. हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दिखावा तो करते हैं कि उनके पास शांति है, वो दिखाते हैं कि उनके अंदर शांति है, परंतु उनके अंदर किसी भी प्रकार की शांति नहीं होती। But what Bible talks about peace, I am telling you to touch the point tonight. The Bible talks about I am giving you peace, not the way the world gives. My peace is entirely different from the peace of the world, what it gives to you. आमीन। परंतु जो दुनिया शांति देती है वो शांति परमेश्वर नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर की शांति ऐसी है जो हमेशा बनी रहती है और वो अपने चुने हुए लोगों को ही वो शांति देता है। So today my prophetical word of the promise of December, the first word I want you to know very clearly, those who are participating in this Zoom meeting tonight, or you are watching me on the Facebook, the Lord is well pleased with you. That is the prophetical word I want to declare upon you as you are hearing me tonight. What a joy. और दिसंबर के महीने के लिए जो परमेश्वर ने एक वायदा और एक भविष्यवाणी आप लोगों के लिए दी है, वो ये है कि आप चाहे फेसबुक के द्वारा सुन रहे हो, चाहे हमारे साथ जूम में उपस्थित हो, या किसी भी माध्यम से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, आज परमेश्वर आपको वो अनंत शांति जो परमेश्वर ने दिया है वो आपको देना चाहता है। He is well pleased with you. और वो आपसे बहुत खुश है और प्रसन्न है। People may say you are a sinner, you are a cheater, you are a lazy, you are this, you are that. But as a prophet, I want to declare the decree, the Lord whom you worship is well pleased with you in the name of the Lord tonight. आमीन। दुनिया आपको कह सकती है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आपके अंदर कोई भी भलाई नहीं है, आप धोखेबाज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस सब के बावजूद भी परमेश्वर आपसे बहुत ही खुश है और परमेश्वर आपसे आनंदित है। This night is a night of complaints. No, this night is a night of compliments in Jesus' name. आमीन। और आज की रात शिकायतों की रात नहीं है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देने की रात है। If anybody you are going through any complaints in your family, any complaints in your personal life, any complaint in your finances, I want to encourage you tonight. December is not a month of complaints. December is a month of compliments in Jesus' name, because the reason the Lord is well pleased with you. Can somebody clap your hand and say thank you Jesus tonight? आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपके जीवन में आर्थिक रीति से, पारिवारिक रीति से, फाइनेंशियल रीति से शिकायतें होंगी, आपको बहुत सारी शिकायत करना होगा, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। It is not a month of complaint, it is a month of compliments. What a joy, what a prophetical word releasing right नहीं है now. जिसमें आप शिकायतें कर सकते हैं, परंतु ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप धन्यवाद कर सकते हैं। So if you walk through last 11 months with complaints, I want to declare the decree tonight, because the Lord is well pleased with you. I am telling you as a man of God, every complaints are going to be compliments in Jesus' name. आमीन। हो सकता है आपने बीते पूरे 11 महीने केवल शिकायतें की हो, परंतु इस महीने में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे अति आनंदित हूं, अति प्रसन्न हूं, और इसलिए तुम मेरे नाम का धन्यवाद करो। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Can somebody write me? Can somebody declare with me, no more complaints? क्या आप परमेश्वर के नाम से यह अंगीकार कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि हाँ, अब कोई शिकायतें नहीं हैं, No more complaints. और कोई शिकायत नहीं है अब। I just want you to receive it in Jesus' name.
मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के नाम से आज इसको पालें। Joy, peace means not just speaking, but it has to be in action, you know. और जॉय, आनंद और शांति केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा, परंतु आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। Can somebody say no more complaints in my life? क्या आप कह सकते हैं कि अब से मेरे जीवन में कोई शिकायतें नहीं होंगी? Tonight, something is going to happen, I am telling you. आज की रात कुछ होने वाला है, मैं आपसे कहता हूं, Because it is a very emergency meeting. क्योंकि ये बहुत ही तत्कालीन ये मीटिंग को आयोजन किया गया है। It is not a well-planned meeting, but it is a God-planned meeting. ये बहुत अच्छे से तैयारी करके मीटिंग नहीं की गई, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई मीटिंग है। So you are going to receive something supernatural, which is going to be like emergency and exigency. और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अद्भुतकारी रीति से आपके जीवन पर कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये आपातकालीन जो मीटिंग है, आपातकालीन ही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। So, in the earth, God want to declare peace, but not to everybody. और पृथ्वी पर परमेश्वर अपनी शांति देना चाहता है, परंतु हर किसी के लिए नहीं है। Don't ask me, does God is a partial God? No, he is not a God of partiality. आप मुझसे ये मत पूछेगा क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? जी नहीं, परमेश्वर बिल्कुल पक्षपात नहीं करता। I want to say something in Hindi. मैं कुछ हिंदी में आपसे कहना चाहता हूं। मेहनत करने वाला को क्या मिलता है? फल मिलता है। A well pleased, the meaning of well pleased, it is not partiality, the one who had been faithful for past 11 months. आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है, परंतु जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको क्या मिलता है? उसको फल मिलता है। यहां पर परमेश्वर उससे प्रसन्न है जो वाकई में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। So I am talking to a people tonight, those who are holding on to God faithfully for past 11 months. और मैं उनको ये वचन बताना चाहता हूं जो 11 महीने से ईमानदारी से बिना किसी शिकायत और शिकवे के परमेश्वर को पकड़े हुए हैं। There are times you might have given up. There are times you wanted to walk out. There are times you wanted to do that, but you are holding on to promises and prophecies of God. बहुत सारी बार आपके जीवन में ऐसा संयोग हुआ होगा कि आप हारने पर होंगे, आप गिरने पर होंगे, आप निराश हो गए होंगे, आप थक गए होंगे, लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर के उस विश्वास को पकड़ के रखा, उस वायदे को पकड़ के रखा और यहां तक चले आए। That's why the Lord is chosen you and he is well pleased with you and he want to declare this peace upon you. और इसीलिए ही परमेश्वर आपसे आनंदित है, परमेश्वर आपसे खुश है, और इसीलिए यही कारण है कि परमेश्वर आपको वो आशीष और शांति देना चाहता है। We have so many teachers with us. आज हमारे साथ बहुत सारे गुरु लोग हैं, अध्यापक लोग हैं। That's a good translation. You know, I say there are so many teachers with us. बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ हैं, गुरु लोग हमारे साथ हैं। If you ask them whether a student will promote or not, the mid of the year, a student may perform well, but no teacher will give any clarity till the time they will go through the final examination. और मैं कहना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं, जैसे बहुत सारे टीचर्स हमारे बीच में, क्या कोई बच्चा अगर अच्छा भी पढ़ रहा हो तो क्या पढ़ाई के बीच में आप ये बता सकते हैं कि वो बच्चे का भविष्य रिजल्ट क्या होगा? Anything can happen at any time. कभी भी कुछ भी हो सकता है, But परंतु we all are writing the final exam of 2020 now. आमीन, परंतु हम सभी फाइनल एग्जाम लिख रहे हैं इस 2020 का, And now the result is coming in the month of December. और अब उसका रिजल्ट और उसका फाइनल डिसीजन होने वाला है इस 2020 में, दिसंबर के महीने में। And already the first subject result is declared. और अब तो पहला सब्जेक्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। Number 1, पहला, well pleased. परमेश्वर अति प्रसन्न है। If anybody want to write points, you can write it down. अगर आप लिखना चाहते हैं इन पॉइंट्स को, आप जरूर लिख सकते हैं। The first point, the first result of the mark, any subject you take, the Lord want you to know
I am well pleased. आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए अपने जीवन की, लेकिन आज रात को परमेश्वर आपको पहला उत्तर सुनाने वाले हैं और ये है कि परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न है। Second result, दूसरा रिजल्ट, no more complaints. अब कभी फिर शिकायतें नहीं है। See, there are times God allow you to go through a season of test. हो सकता है कभी ऐसा भी जीवन में वक्त आता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप परीक्षाओं से होकर गुजरे, But from now, परंतु अब से I am declaring today, मैं आपको ये डिक्लेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, because you are faithful for 11 months and the Lord is well pleased with you, from now there will be no more complaints. और आपको परमेश्वर ये कहना चाहता है क्योंकि 11वें महीने तक आपने परमेश्वर को पकड़ के रखा, हिम्मत नहीं हारा, त्यागा नहीं, तो इसलिए परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि इस 12वें महीने में प्रभु आपको प्रतिफल देंगे और आपको फिर दोबारा शिकवे और शिकायतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What you were unable to do 335 days in the year of 2020, I want to prophesy over you once again, one more time, you will be able to do within these 30 days because one day is gone. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप 335 दिन में नहीं कर पाए, केवल एक महीना जबकि बाकी रह गया है, आपको परमेश्वर वो करने के योग्य बनाएगा और आप जो अभी तक नहीं कर पाए, जो आपके दिल में जो शिकायतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको परमेश्वर दूर कर देंगे। Go back to January. वापस मुड़ के जनवरी के महीने में जाइए। Take the diary, what you have written. Take the diary. और अपनी वो डायरी लीजिए जहां पर आप रेवोल्यूशन वगैरह लिखने के लिए नए साल में किताबें बनाते हैं, डायरी बनाते हैं, उसको निकालिए। Read it one more time. एक और बार उसको पढ़ना शुरू कीजिए। Start praying. और प्रार्थना करने लग जाइए। These 30 days are going to be no more complaints. और ये 30 दिन परमेश्वर ऐसा देगा आपको कि आपको शिकवे और शिकायत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। Because he is well pleased. क्योंकि वो आपसे अति प्रसन्न है। On the other side, you have been faithful for past 11 months. और दूसरी तरफ ये है कि आप परमेश्वर के लिए पूरे 11 महीने तक ईमानदार रहे हैं। It is well balanced. और ये बिल्कुल तराजू में तोला हुआ है। Are you happy tonight? क्या आप खुश हैं आज रात को? Are you happy with the results? क्या आप अपने रिजल्ट से, अपने परिणाम से खुश हैं? Maybe it's only 4 subjects result today. हो सकता है कि केवल आज आपको 4 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको परिणाम मिल रहा होगा। But what we need to do so that we will sustain this result in our life throughout the month. और ऐसा क्या हमें करना है जिसके कारण ये पूरे महीने में परमेश्वर अपने आशीषों को हमारे ऊपर बनाए रखे। How many of you want to know? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? What is that will keep me to sustain this blessing of well pleased, this blessing of no more complaints in my life throughout the month? और क्या ऐसा करना होगा, क्या मुझे ऐसा करना है जिसके कारण ये जो 30 दिन हमारे जीवन के रह गए हैं, इसमें कोई शिकायतें नहीं होगी, इसमें केवल परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। Can somebody turn with me to Isaiah chapter 26 and verse 3? You can write it down. Isaiah chapter 26 and verse 3. और एशाया और उसकी 26 और उसकी 3 हमारे साथ मिलके जरा देखिएगा। Anybody, Sister Bhumika, my wife, anybody can read in Hindi first. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। What a joy tonight, people of God. कितने बड़े आनंद की बात है परमेश्वर के लोगों। This portion is not talking about peace, it is talking about perfect peace. और यहाँ पर ये जो वाक्य है, यहाँ पे अध्याय है, ये शांति के बारे में नहीं बात करता है, परंतु पूर्ण शांति के बारे में बात करता है। So the third result I want to declare to you, December is the month. The Lord will give you perfect peace. और दिसंबर एक ऐसा महीना है, मैं आपके लिए ये अंगीकार करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि शांति नहीं परंतु पूर्ण शांति को देने वाला है। As we go ahead, what is happening?
God is declaring peace commonly to the well pleased, but to some category of people, he want to give perfect peace. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति देना चाहता है, परंतु उसमें भी कुछ लोग छटे हुए हैं जिन्हें प्रभु अति शांति, पूर्ण शांति देना चाहता है। Can somebody say tonight perfect peace? क्या आज को इस रात के समय कोई कहना चाहता है पूर्ण शांति, Perfect peace. परफेक्ट पीस, पूर्ण शांति? You know, in English we say like this, if you meet somebody, oh, he's Mr. Perfect. Hey, he's Mrs. Perfect. You know, you see some people, they are very kadak. You know, they are like a sharp edge of, they live a life like that. Then we talk about perfection. So like that, tonight the Lord is promising you about perfect peace. और आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही कड़क रीति से सीधे साधे एकदम चलते हैं, जिनमें कोई भी गलती कमी नहीं होती, एकदम परफेक्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपसे कहना चाहता है कि पूर्ण शांति, जहां पर किसी भी बात की कोई फिक्र चिंता नहीं होगी, ऐसी शांति, Perfect peace. ऐसी पूर्ण शांति प्रभु देगा। You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी पूर्ण शांति उसको दूंगा जो परमेश्वर में धीरज धरे हुए है। What is that धीरज धरे हुए हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन according to my translation I want you to understand whose mind stayed on you. जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। No, भरोसा is a second point. Okay, then this is the first thing. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। I hope in Hindi you are understanding, but what I am trying to tell you tonight, according to my way of speaking in English, whose mind stayed on you. You know, you need to understand our mind is a wavering mind. और हम सभी जानते हैं, मुझे विश्वास है कि आप धीरज के बारे में समझ पा रहे होंगे। हमारा दिमाग एक ऐसा दिमाग है जो इधर उधर भटकता रहता है। When our Prime Minister says 15 lakhs, immediately we go there. और जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 15 लाख, तो हम सीधा वहीं चले जाते हैं। When our Chief Minister says, I will give you 5 kg of rice and all the grocery during pandemic, immediately we will go there. और जब हमारे दूसरे सरकार के लोग कहते हैं कि मैं आपको महीने का राशन पानी दे दूंगा, तो आप उस तरह भाग के जाते हैं। But when God is telling, sit and pray, I will take care of you, our mind will start wavering. और जब परमेश्वर कहता है कि चुपचाप बैठो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हमारा दिमाग जो है इधर उधर भागने लग जाता है। So you no need Prime Minister, you no need Chief Minister, you need the one who is well pleased in you, that is called Jesus Christ. If your mind is stayed on him, the third blessing he wants to give you is perfect peace tonight, I am telling you. और आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई के काम को देखने के लिए, परंतु परमेश्वर कहता है जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, प्रभु उसको शांति नहीं परंतु अति शांति, पूर्ण शांति देने में सामर्थ्य है। People will come, people will go. लोग तो आएंगे और चले जाएंगे, But if you believe in the Lord, he is promising you a perfect peace tonight. लेकिन परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखेंगे, प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें पूर्ण शांति दूंगा। You know, it is like marrying a partner for the lifetime. यहाँ पर परमेश्वर ऐसा एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि शादी करना किसी व्यक्ति से जो कि जीवन भर का है रिश्ता। Friends will come, friends will go. दोस्त तो आएंगे, दोस्त चले जाएंगे। Relatives will come, relatives will go. रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदार चले जाएंगे। But husband or wife is someone with whom you stay rest of your life. लेकिन पति या पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि जीवन भर आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। I can see Mama Babita. मैं माँ बबीता को देख सकता हूँ, I can see Brother Sandeep. और मैं भाई संदीप को भी देख सकता हूँ। They both are living in 2 different houses. वो दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। I am giving example, don't take me wrong. मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, कृपया करके मुझे गलत मत समझिएगा। Monthly twice he goes. I know Sandeep, he loves his mother very much. और कम से कम महीने में 2 बार तो अपनी माँ से मिलने जरूर जाते हैं, सो इसलिए मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। But Mama Babita Singh stays with her husband.
लेकिन मम्मा बबीता जो है वो अपने पति के साथ रहती हैं। Today, Sandeep become a father, आज संदीप भैया एक पिता बन चुके हैं, but he has to leave the mother to be with the wife. That's the way the Bible makes the order. But husband and wife, they are supposed to stay with each other. That is the way. In midst of whatever you go through, if your mind stays on God, you will receive perfect peace. I hope I make you simple to understand like this. और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस उदाहरण को समझ गए होंगे, क्योंकि वो एक माँ के बेटे तो हैं, परंतु शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बने रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप भी परमेश्वर के साथ जब बने रहते हैं, प्रभु आपको वो पूर्ण शांति देता है। In starting, Sandeep got a lot of issues. और शुरुआत में तो बहुत सारी परेशानियां ब्रदर संदीप को होंगी। Mother food was not available. Mother bed coffee was not available. Sister was learning, Bhumika was learning, but they were trying to adjust everything. और शुरुआत में तो हर घरों में परेशानियां होती है। हो सकता है ब्रदर संदीप को अपनी पत्नी के हाथ का खाना नहीं पसंद आता होगा, सुबह की चाय कॉफी नहीं पसंद आती होगी, परंतु धीरे धीरे एक साथ रहते रहते वो सारी चीजों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने लगे। You take me. I went through a lot of issues when I got married in 2002. आप मुझे ले लीजिए, जब 2002 में मेरी शादी हुई, मैं तो बहुत सारी परेशानियों के साथ गुजरा। No idli, no dosa, very difficult. और इडली और डोसा मुझे नहीं मिला। I have to go to Sarana Bhavan, I have to go to Sagar Ratna, less money, but sometime yearly once or monthly once. But what happened? Now we are 19 years. I am telling you, my wife cooks one of the best idli and sambar. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इडली और सांबार मुझे तो घर में नहीं मिलता था, और इसीलिए मुझे महीने में, 6 महीने में, साल में सरवना भवन और इस तरीके से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब 19 साल हो गए शादी को, तो मेरी बीवी अच्छे से सांबार, इडली, डोसा मेरे लिए बनाती है। Any biryani you take, she makes very perfect. और हाँ, अच्छी बिरयानी भी बना लेती हूँ। So why I am giving this example? Though I had a mother who can cook good idli and dosa whatever, but there was a transition in my life. I adopted it. I started staying with my wife, and what happened? I started receiving that blessing. In the same way, there may be some struggle during the transition, but whose mind stays on God, to whom he will give perfect peace. Can somebody Amen. say amen? और मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक मेरी इडली और मुझे डोसा वगैरह बहुत पसंद आता है, लेकिन लाइफ में जब आप एक ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं, बहुत कुछ बदलाव आपके जीवन में आता है और आप उसके साथ समझौता करते हैं, आप उसके साथ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे आपका अंदर जो है रूपांतरण हो जाता है, और उसी प्रकार से परमेश्वर भी जब एक ट्रांजिशन के पीरियड में आपको चलाता है, आप बहुत तकलीफों के साथ गुजरते हैं, परंतु इसके आखिरी में आपको मिलता क्या है? वो है पूर्ण शांति। Can somebody say perfect peace? क्या कोई मेरे साथ कहना चाहता है पूर्ण शांति? So how many of you today do you want this perfect peace? और आज रात को मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कितने लोग पूर्ण परफेक्ट शांति अपने जीवन में चाहते हैं? You don't need to pay any money. आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके You लिए, don't need to go to any departmental store. और किसी दुकानों पे आपको जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। Oh, you don't need to work, go to mountains to climb trees and all these things you don't need to do. और आपको पहाड़ पे चढ़ने की, किसी पेड़ पे ऊपर चढ़ जाने की, ये सब भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। Oh, you don't need to mannat mangana, nothing is there. और आपको कोई भी मन्नतें भी मांगने की जरूरत नहीं है। Very simple. बहुत ही साधारण और सिंपल सी बात है। Very simple. Whose mind is stayed on God? Very simple. और बहुत ही सीधा काम करना है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। Can somebody say, my mind will stay on God from now? आप कितने कह सकते हैं कि आज से मेरा जो दिमाग है, मेरा जो मन है, वो परमेश्वर में धीरज धरे हुए रहेगा। No more wavering. अब कभी इधर उधर भटकेगा नहीं। Government can give so many plans. हमारी जो सरकार है हमें बहुत सारे प्लान्स दे सकती है। Your office can give so many plans. आपके ऑफिस आपको बहुत सारे प्लान दे सकते हैं। Your friends may divert your mind. आपके दोस्त लोग आपका दिमाग इधर उधर भटका सकते हैं। But my encouragement to you tonight, let लेकिन all those things will not
waver your mind. You are supposed to stay on God. और मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके ऊपर से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि आपको आपके कोई भी लोग आपको भटका ना दे, परंतु आपका मन जो है वो परमेश्वर में स्थिरताई के साथ रहे। Number one, पहली बात, God is well pleased with you. परमेश्वर आपसे पूरी रीति से प्रसन्न है। Number two, और दूसरी बात, can somebody say what is two? क्या कोई मुझे बता सकता है दूसरा क्या है? No more complaints. कोई भी शिकायतें नहीं है। Number three, तीसरी बात, perfect peace. पूर्ण शांति। What a joy tonight, people of God. और कितनी अच्छी और खुशी की बात है आज रात को। Don't just celebrate Christmas this month. सिर्फ खाली बड़ा दिन ना मनाएं। Don't just, make cakes and buy sweets and Santa Claus, Christmas tree. No, that is not real Christmas. The real Christmas is this, what I am talking to you tonight. और क्रिसमस मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप केक काटें और कैंडल जलाएं, क्रिसमस ट्री जलाएं, ये सब नहीं, परंतु क्रिसमस जो हमेशा के लिए बना रहेगा वो ये है कि आप परमेश्वर के वचन में धीरज के साथ चलें। So this peace is also has a connection with joy. और ये जो शांति है इसका कनेक्शन परमेश्वर के उस आनंद से है। Because what I told you in the outside of my message, I put you that picture. I hope, can we have it again? Possible? Thank you. Perfect peace पूर्ण शांति is going to be your portion. और यही आपका भाग होने वाला है। Now you see what is on the screen. What is the meaning of peace? Noun, verb, interjunction. और आप इस पीस के बारे में अगर देखें तो लिखा गया है नाउन, वर्ब और इंटरजेक्शन। The third word talks about joyful. और तीसरा जो यहाँ पे वर्ड है वो कहता है जॉयफुल के बारे में। I am giving you homework tonight. आज के रात में आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। Read all these words. ये सारे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इसको आप पढ़िए। Take a screenshot now. इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। If you want, I will send it to you through the WhatsApp, but then it is good if you can take a screenshot or whatever, take a picture. If you are in a laptop, you can take a picture, whatever, however you feel. Because I have something to tell you. तो यही आपका होमवर्क है कि इसका एक स्क्रीनशॉट निकालिए और मैं आपको यही आज रात को होमवर्क देना चाहता हूं। I want you to go through each word. और मैं चाहता हूं कि आप इसमें जितने भी कलरफुल वर्ड्स लिखे हैं उन सारे वर्ड्स को पढ़िए। The perfect peace is combination of all these things. और परफेक्ट पीस जो है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। हिंदी में केवल बोलते हैं शांति। ए लड़ो मत भाई, शांति बना रखो। No. That is not peace. What I am preaching is peace. और कई बार झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं शांति बनाए रखिए, तो ये वो शांति नहीं है, परंतु इस पीस का मतलब बहुत कुछ है। Bible talks that even if you get angry before the sun sets, you should make yourself settlement. और बाइबल कहती है कि अगर आप क्रोधित हैं तो सूरज के ढलने से पहले आप उस क्रोध को दूर करके आपस में सुलह कर लीजिए। And also Bible says, as much as possible, have peace with everybody. और परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहता है जितना तक हो सके सभी से शांति बनाए रखिए। What did it mean? There are times, there are places you will go peaceless. और इसका मतलब क्या है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है जब आप शांति नहीं रख सकते हो। Brother, can I have the screen view? So what I'm trying to tell you tonight, if you have fight with anyone, if you have peaceless with anyone, don't think you are wrong. No. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, किसी से अनबन है, तो आप ये मत सोचिए कि आप गलत हैं। There are people that think super spiritual. No. You are not in heaven. You are not angel. You are not Jesus Christ. You are in the world. You have to think like that. और ऐसा मत सोचिएगा कि आप गलत हैं और बाकी जो लोग हैं वो बहुत ही पवित्र लोग हैं, परंतु इस दुनिया में हम रहते हैं और हम सारे यीशु मसीह तो नहीं है। In Old Testament, there was a rift between,
Abraham and Lot. और पुराने नियम में दो लोगों के बीच में, अब्राहम और लोत के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। In New Testament, there was a rift between Paul and Barnabas. और नए नियम में भी पौलुस और बरनबास के बीच में आपस में मनमुटाव था। They have to separate their walk. They have to walk alone for God. और उन लोगों को अपना जो रास्ता है वो अलग करना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में चलना चाहते थे। So what peace I am talking, I am not talking a peace to just to have, peace with everybody. No, I am not talking that peace. I am talking peace about your personal life with God and your family. आमीन। और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जाइए सभी से माफी मांगिए और बोलिए no, कि no, मुझे no. शांति चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। परंतु मेरी शांति का मतलब है और मेरा पीस का मतलब है कि आपके मन में परमेश्वर के साथ शांति होनी चाहिए और आपके परिवार के साथ भी आपकी शांति होनी चाहिए। Because when you are going to stay on God, what Bible says, if anyone is having good relationship with God, even his enemy will be okay with him. आमीन। और बाइबल ये कहता है कि जिस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होता है, यहां तक कि उसके शत्रु के साथ भी परमेश्वर उसका रिश्ता अच्छा कर देता है। So you no need to go keep on forgiveness to everybody. No, because there may be a reason why you are angry. There may be a reason why you are not talking to them. So I am not talking peace from that angle, but I am talking perfect peace from this angle, that you are supposed to stay with God, not with people all the time. मैं ये नहीं कहता कि आपको सभी से जाकर माफी मांगनी चाहिए जिससे भी आपका मन मुटाव है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है वो एकदम अच्छा होना चाहिए और आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई कारण रहा हो आपकी नाराजगी का, परंतु आप परमेश्वर के साथ के संबंध को हमेशा क्लियर रखिए। How many of you understand what I am talking tonight? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि मैं आज रात को क्या कहना चाहता हूं? I am not encouraging you to be in enmity, but I am appreciating you to come back to God with a peace. आमीन। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप अभी भी अपने मन में गुस्सा रखिए, लोगों के प्रति मनमुटाव रखिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वापस मुड़कर परमेश्वर के पास आइए। Because you are not supposed to stay with people, you are supposed to stay with God to retain the peace of God. आमीन। और आपको लोगों के साथ तो नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि वो आपके जीवन में असीम शांति को बनाए रखे। Maybe your husband is not accepted Christ. Maybe your wife is not accepted Christ. हो सकता है आपके पति ने परमेश्वर को कबूल ना किया हो या आपकी पत्नी ने परमेश्वर को ग्रहण ना किया हो। Don't worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। You don't behave like a pastor. You don't behave like a prophet to your husband. Your wife, be a wife. अपने पति के लिए आपको पादरी बनने की जरूरत नहीं है, परंतु आप अपनी पत्नी के लिए पत्नी बन के रहिए। You don't tell him, no, I don't do this, I don't do that. Baba, he's your husband. You are the wife. She is your wife, you are the husband. So until or unless you are going to come to the salvation knowledge of Jesus, you need to wait for them. So God never take you for granted, but you are accepting whatever they tell you. Because what Bible says, if possible, as much as you can, have peace with people. What does that mean? God knows very well there are areas in the world, even God cannot have peace with people. That's why in the church, he has to take a rope and he has to kick out all the people from the church. Because church, they made it like a business center. So God behaved where he needs to behave. So he accepts, he understands whatever you are going through as a wife, as a husband, because your spouse is not accepted Christ. क्योंकि बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि What a joy पत्नी to जो me. है अपने पति को उपदेश देती है, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि उनके पति लोग विश्वास में नहीं होते। लेकिन वचन क्या कहता है, कई बार आपके पति लोग विश्वास में है नहीं है वो तो दूसरी बात है, परंतु आपको परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से बर्ताव करना चाहिए। आपको उनको सीखना नहीं, सिखाना नहीं है, परंतु प्रार्थना करनी है। परमेश्वर सही समय पर सब कुछ ठीक करेगा। जैसे नए नियम में यीशु ने कलीसिया के जो लोग थे उनको डांटा था, उसका कारण क्या था कि उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को एक धंधा करने वाला स्थान बना डाला था। So
you stay with your husband, but stay with God spiritually. You cannot Yes. show your spirituality to your husband because he doesn't know Christ. ओके आपको परमेश्वर के साथ रहना है परंतु अपने पति का भी साथ देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पति को छोड़कर केवल परमेश्वर के साथ ही रहें। Perfect peace is not with people, perfect peace between God and people. I hope I am making it very clear tonight. और परमेश्वर पूर्ण शांति के बारे में क्या कहता है? ये लोगों के साथ नहीं है परंतु परमेश्वर का आपके साथ और परमेश्वर का लोगों के साथ है। Brother Sandeep, am I clear? Brother Johan, am I clear? I hope I am not confusing. I just want to understand. Thank you. So now you need to understand this perfect peace is not for everybody. It is only for the people, those who are stay with him. और ये जो पूर्ण शांति है सभी लोगों के लिए नहीं है परंतु ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। There is a common peace to everybody in whom he is well pleased. और एक ऐसी शांति है जो सबके लिए है लेकिन पूर्ण शांति केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। So there are two type of peace I am talking to you tonight. और आज की रात में दो शांतियों के बारे में आपको बता रहा हूं। Number one, पहली शांति, he is well pleased. जो आपसे परमेश्वर अति प्रसन्न है। Number two, और दूसरा, you are staying with him. और आप परमेश्वर के साथ रहते हैं। Very simple and sober. बहुत ही अच्छी रीति से और साधारण सी बात है। How many of you are happy tonight? आज की रात कितने लोग प्रसन्न हैं? So he is well pleased with you tonight. और आज की रात परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न है। But challenge, are you staying with him? लेकिन यहाँ पर बात ये है कि परीक्षा की बात ये है कि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं कि नहीं। So the final result, the last paper, you have, if you need to be promoted, all the combination of subject, you should have a pass mark. और अगर आपको अगली क्लास के लिए प्रमोट होना है तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको पासिंग मार्क्स लेने होंगे। 3 subjects you got first class, 1 subject you failed, what will happen? और 3 सब्जेक्ट में आप फर्स्ट क्लास तो हो गए लेकिन एक सब्जेक्ट जो रह गया उसमें क्या होगा अगर आप फेल हो गए? You will not go forward, you will stay back. और आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे परंतु आपको पीछे रुकना पड़ेगा। In Delhi they say compartment. और दिल्ली में तो कहा जाता है वो कंपार्टमेंट की स्थिति है। So now in my closing, what I am trying to focus on you, are you staying with him? और इस आखिरी के वचन में मैं आपको कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आप वाकई में आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं उनके साथ। So this month, December, the joy is going to come to you. No more complaints. Perfect peace is going to come to you, provided you are going to stay with him always. और परमेश्वर इस दिसंबर के महीने में आपके लिए क्या रखता है? असीम शांति को, पूर्ण शांति को, जो परमेश्वर के साथ लगातार बना रहता है। I want to give you one example and I want to pray with you tonight. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं और आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। Can somebody turn with me Psalms chapter 40? क्या मेरे साथ कोई भजन संगीता और उसकी 40वें आयत को निकालेगा? Maybe word 1 and 2. ओके। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। Thank you. Last 11 months, you are waiting patiently to the Lord. और पूरे बीते 11 महीने आप बहुत ही धीरज के साथ परमेश्वर के बाट जोत रहे थे। I am just closing you with a word called perfect peace and we are going to pray. और अब हम खत्म करने वाले हैं। एक ही बात के साथ रखूंगा कि वो पूर्ण शांति। So the perfect peace don't come like that. और जो पूर्ण शांति है ना वो सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं मिल जाती है। But the perfect peace comes to only one, those who are wait patiently to the Lord. लेकिन ये पूर्ण शांति परमेश्वर उनको देता है जो धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करते हैं। So now you try to combine these two. और आज आप इन दोनों बातों को मिला के जरा देखिए। Number 1, you are staying on him. पहला कि आप परमेश्वर के साथ रह रहे हैं। Number 2, you are waiting patiently for him.
और फिर आप परमेश्वर का धीरज के साथ इंतजार कर रहे हैं। If you do these two, और आप जब ये दोनों करते हैं he will answer your cry. और परमेश्वर आपके रोने को सुनता है, Then he will give you perfect peace. और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको पूर्ण शांति देता है। Maybe today you are having peace. हो सकता है आज आपके पास शांति हो, The Lord wanted you to promote you to have perfect peace. और परमेश्वर आज शांति से आपको प्रमोट करना चाहता है और पूर्ण शांति और समाधान देना चाहता है। As I told you, 11th hour is a season of protection and promotion. जैसे मैंने आपको बताया कि 11वां जो पहर था वो परमेश्वर की नजरों में प्रोटेक्शन का था, ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। और किसका था? प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन, नहीं, promotion. और प्रमोशन का था, आपकी बढ़ोतरी का समय था। So tonight I want to encourage you, people of God. और आज की रात के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के लोगों, Take these two decisions. आज 2 फैसले लीजिए। Don't wait for 2021 to come. और आपको 2021 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। Next month, this time, अगले महीने इस समय what we are doing? हम क्या करेंगे? Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक Sister हो। Hema, Happy New Year. सिस्टर हेमा, हैप्पी न्यू ईयर, नया Sister साल Devanshi, मुबारक Happy हो। New Year. देवांशी सिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर। Brother Philip, Happy New Year. ब्रदर फिलिप, हैप्पी न्यू ईयर। But are we ready for New Year? क्या हम वास्तव में नए साल के लिए तैयार हो चुके हैं? I want to prepare you for perfect peace so that you will be prepared tonight. मैं आपको तैयार करना चाहता हूं उसी पूर्ण शांति के लिए जिसके लिए आज रात को हम प्रार्थना में जुड़े हैं। Very simple. बहुत Stay ही साधारण है। on Him without wavering. और परमेश्वर पर धीरज रहिए, धीरज धरे रहिए, बिना इधर उधर डगमगाते हुए। Number 2, wait patiently for Him. और दूसरा, परमेश्वर के ऊपर धीरज धरे हुए रहिए। What will happen? क्या होगा? I want my wife to read, word 3. 43। Chapter 40, verse 3. उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। People are डरे हैं कोविंद को देख के. और लोग तो डर रहे हैं कोविद को देख के। But now people are going to fear because of the new song you are going to sing. What a joy, brother. लेकिन Philip. लोग अब इस बात से डरेंगे कि क्या नया गीत आप गाने वाले हैं। अरे यार, what happened to him? अरे इनको क्या हो गया? अरे what happened to Sandeep? अरे संदीप ब्रदर को क्या हो गया? क्या बात है, दाढ़ी गिड़ी बना के बहुत सुंदर, क्या हो गया भाई? अरे क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं भैया। अरे सिस्टर भूमिका, what happened to Sandeep? Tell me. That is what people are going to talk to you next month. और लोग पूछेंगे सिस्टर भूमिका से, सिस्टर भूमिका ब्रदर को अचानक होगा गया है। अरे भाई क्या हो गया, अचानक वो फ्लाइट में उड़ने लग गया, क्या? What happened? लॉटरी लग गया क्या? Our lottery is not from shops. आमेन। Our lottery is Jesus Christ. I am telling you tonight. आमेन। हमारी लॉटरी ना दुकानों में नहीं मिलती है, हमारी लॉटरी तो सीधा परमेश्वर की ओर से आती है। Anybody who go to कौन बनेगा करोड़पति, वो सचमुच में करोड़पति बनता नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। Anyone who goes to कौन बनेगा करोड़पति, they don't become करोड़पति. I want to tell you the truth tonight. और जितने भी लोग करोड़पति में जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, जरूरी नहीं है और ये सच भी नहीं है कि वो वाकई में एक करोड़पति बन जाते हैं। Even though they win the prize of 1 crore. और जीतने के बाद भी 1 करोड़ रुपए जीत भी जाते ना, तो भी वो करोड़पति नहीं बनते। Because they have to pay equal amount as a tax. और जानते हैं उसके बराबर में उनको टैक्स पे करना पड़ जाता है। So what happened? Say they got 1 crore, say they pay 10 lakhs as a tax, they get only 90 lakhs, but that channel they tell, oh ये करोड़पति बन गया. What a झूठ. और ये वास्तविकता की बात है, अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए जीत भी जाता है तो 10 लाख रुपए तो टैक्स ही लगता है, बचे 90 लाख रुपए में वो करोड़पति नहीं बन जाता। लेकिन प्रमोशन के लिए कंपनियां या बड़े बड़े चैनल्स कह देते हैं कि वो तो करोड़पति बन गया। कितना Am I right, झूठ brother है ये। Johan? So, but when our God gives you something, there is लेकिन no जब- tax. Wait. When God gives you something, there is no tax, but always there is a bonus. आमीन। लेकिन जब हमारा परमेश्वर कुछ देता है, पता है उसके साथ टैक्स नहीं जुड़ा होता, परंतु बोनस जुड़ा होता है। That's why I am saying,
wait patiently for him. Number 2, always stay with him. What a joy tonight. और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि धीरज धरकर परमेश्वर का इंतजार कीजिए। What a joy tonight. कितनी खुशी की बात है। You are going to sing a new song. आप एक नया गीत गाने वाले हैं। वही पुराना गीत नहीं, अरे भाई खाना नहीं है, अरे भाई फीस नहीं दे पा रहा, चावल ले लिया सब्जी नहीं लिया, फीस भर लिया किराया नहीं दिया, अरे यार कब तक यही कहानी गाते रहेंगे। I want to challenge you tonight. We are going to have perfect peace. आमीन। और परमेश्वर हमें पूर्ण शांति देने वाला है। ये नहीं कि ये ले लिया तो वो नहीं कर पाए, वो कर लिया तो ये नहीं कर पाए, सब कुछ कर पाएंगे और वही परमेश्वर हमें शांति देगा। I am encouraging somebody tonight. You are going to have abundance in Jesus' name. आमीन। और मैं किसी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर भरपूर आपको देंगे। You know, we are going to sing a song. मैं गाना गाने की बात नहीं कर रहा हूं. We are going to sing a song that is not an old song, that is going to be a new song. और हम पुराने गीत को नहीं गाएंगे, अब फिर कभी नए गीत को गाएंगे। Joy to the world, the Lord has come. We sing that every Christmas. और हर साल हम ये गाना गाते हैं, Joy to the world, the Lord has come. Let us Receive his voice. But tonight I want to challenge you, families and individuals. Are you ready to sing your new song during this pandemic in Jesus' name? लेकिन मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि क्या वाकई में इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी में आप एक नया गीत गा रहे हैं? What song I want you to sing? Joy to the Pagare family, joy to the Thomas family, joy to the Singh family, joy to the Jain family. I am telling you tonight, we are not going to sing the same complaints. We are not going to sing the same old songs. It is the time as you are going to wait patiently for God, as you are going to stay on him. What the Lord is going to give you is not the as usual peace. It is going to be perfect peace in Jesus' name. Can somebody say amen to that tonight? आमेन आमेन। और परमेश्वर आपसे एक नया गीत जो गाने के लिए कह रहा है, वो पुराना जॉय टू द वर्ल्ड नहीं, परंतु जॉय टू पगारे, जॉय टू ब्रदर थॉमस फैमिली, जॉय टू सिस्टर हेमा गंगवानी। और यही हमारे लिए परमेश्वर करना चाहता है कि हमारे जीवन को परमेश्वर परिवर्तित करना चाहता है, और यही हमारे नए गीत में बदलने वाला है। You may be on the crossroads tonight. हो सकता है आप सड़क पर हो आज, You may be on the verge of giving up today. और हो सकता है आप एकदम हार चुके हो अपने जीवन में, So far, nothing had worked out in your life as of today. और आज तक आपके जीवन में कोई भला काम हुआ नहीं है। But the emergency meeting had been declared for you so that you will walk in the peace of God even as we come into the end of 2020 in Jesus' name. परंतु ये आपातकालीन मीटिंग जो आयोजन किया गया है, इस मीटिंग का कारण यही है कि आप एक नए गीत को गाएं और परमेश्वर में आशीष के साथ आगे बढ़ने पाएं। By 6th December, there are so many testimonies are going to come. There are so many turnarounds are going to happen. That's why the Lord don't wanted to wait till 6th December Sunday. He wanted you to listen to tonight. He has chosen you to come because he is well pleased with you, because there is no complaint in your life, because you are going to have perfect peace in Jesus' name. And my fourth blessing, I want to declare upon you, you are going to sing a new song from now in Jesus' name, people of God. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मीटिंग रखने का मेन कारण यही है कि एक नए साल में जब हम प्रवेश करेंगे, अभी तक अगले हफ्ते जो 6 तारीख है, 6 तारीख से पहले परमेश्वर बहुत कुछ आपके जीवनों पे करने वाले हैं, और इसलिए 6 तारीख को ही हम ये बात बोले तो बहुत देरी हो जाती है, परंतु ये हफ्ता पूरा हमारे पास है जब हम एक नए गीत को परमेश्वर के लिए गाने वाले हैं और अपने जीवन में आशीष के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। What happens when you hold on to the perfect peace? When perfect peace comes, you are not going to be the same old person. You are not going to be the same way you live. You are not going to drive the old car. You are not going to drive the way you drive. But I am telling you, you are going to be a new person. You are going to have a new song. I am telling you, every area of your life, when perfect peace comes, you are going to be new in Jesus' name. आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर में जब आप धीरज रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर उन भलाइयों को देंगे ताकि परमेश्वर के लिए आप नए गीत को गा सके और परमेश्वर की भलाइयों के लिए धन्यवाद कर सके।
Can somebody say, I am going to sing a new song from now? क्या कोई ये कहना चाहता है मेरे साथ कि अभी से मैं परमेश्वर के लिए नया गीत गाऊंगा? This song is going to change you. This song is going to challenge people around you, my friends. और ये गीत आपके जीवन को बदलेगा और आपके आसपास में जितने लोग रहते हैं वो भी देखने पाएंगे कि इसका जीवन अचानक तो बदल गया। Psalm 40 word 3 says like this, my friends. और भजन संगीता 40 और उसका 3 इस प्रकार से कहता है, He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear and will trust to the Lord. और उसने मुझे एक नया गाना सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। Oh, by seeing you, you no need to preach. By seeing you, you no need to talk. By seeing you, so many will come to Christ. I am telling you, I am declaring the decree tonight. आपको देखकर आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु लोग आपको देखकर पहचान जाएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। Everything becomes new. सब कुछ नया हो जाएगा। Don't buy anything second hand. I am telling you tonight. सेकेंड हैंड कुछ भी मत खरीदिएगा। ओ सारे सेकंड हैंड गया बाद में दिल्ली की भाषा में बोलता हूं। आई एम टेलिंग यू टुनाइट, एवरीथिंग बिकम्स न्यू। और परमेश्वर कुछ भी आपको पुराना नहीं देंगे, No. सेकेंड हैंड नहीं देंगे, No. परंतु नया देंगे। In the season of perfect peace, I am declaring the decree, don't compromise. God will take care of everything because you are waiting patiently, because you are staying on Him. What He talks to you, 4 simple and effective points. Number 1, He is well pleased. Number 2, no more complaints. Number 3, perfect peace. Number 4, everything becoming new in Jesus' name. और परमेश्वर ने जो आपसे वचन कहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में यही करने वाले हैं। नंबर 1, परमेश्वर आपको धीरज धराने वाले हैं। नंबर 2, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। नंबर 3, परमेश्वर आपकी पूर्ण शांति को बनाए रखेंगे। और नंबर 4 ये है कि आप एक नया गीत गाएंगे। Don't tell me and call me, oh brother, I am sorry, I bought a second-hand car. I will tell you are not living in faith, you are living in fear. I am not pushing you, I am talking to you. Get ready, there is a greater anointing in the house of God. If you receive it, I am telling you, you will not go for second-hand things, you will go for perfect, first-hand things in Jesus name. आमीन। और आप मुझे फोन करके ये मत कीजिए, कहिएगा कि ब्रदर देखिए मैंने सेकंड हैंड कार खरीद ली। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको फर्स्ट हैंड एकदम फ्रेश, एकदम कंपनी से निकली हुई एकदम फ्रेश चीजों को परमेश्वर आपको देने में सामर्थ्य है। It can be 1,000, it can be 10,000, it can be 1 million. I am telling you, my God is able to give you. You know why? You are able to receive it. Two reasons. You are staying on Him. Number 2, you are waiting patiently for Him for past 11 months. और हो सकता है 1000 रुपए की चीज हो, 10,000 रुपए की चीज हो या लाखों रुपए की चीज हो, परमेश्वर आपको हमेशा अच्छा और नया ही देंगे, ताकि आप परमेश्वर, क्यों, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपने परमेश्वर में धीरज रखा है और आप परमेश्वर के साथ एक मन होकर चल रहे हैं। Get ready, get ready, get ready. तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए For perfect peace. अपनी पूर्ण शांति के लिए। December is a month. No more complaints. You will have compliments. और दिसंबर का महीना आपके लिए शिकायत का नहीं है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देने का है। The other meaning of compliments is gifts. और उसका दूसरा मतलब ये है कि उपहार, तोहफे देने का समय है। There are people going to come in search of you to give you gifts. आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे आपको ढूंढ कर आएंगे जो आपको तोहफा देना चाहते होंगे। I am telling you, this month is going to be very powerful comparatively of all 11 months we gone through. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये महीना बहुत ही आशीष और अनुग्रह का महीना होना चाहिए। कंपेयर करने के 11 महीने से जब आप तुलना करेंगे तो ये महीना सबसे अच्छा होगा आपके लिए। Are you ready to sing a new song? क्या आप तैयार हैं एक नया गीत गाने के लिए? Take your pen and paper, start writing all the new song from tonight. I am telling you. एक पेन और पेपर लीजिए और आज से नए गानों की खोज और नए गाने परमेश्वर जो आपको देगा उसको लिखना शुरू कर दीजिए। You know what is that new song? आप जानते हैं वो नया सॉन्ग क्या है? Your car. आपकी नई कार, Your house. आपका नया घर, The way you are going to celebrate the Christmas.
और जैसे आप ये साल का ये जो बड़ा दिन है वैसे मनाने जा रहे हैं क्रिसमस का दिन, All the loans you are going to set right. You are going to give it back. और जितने भी आपके लोन्स चुके नहीं है वो सब कुछ चुक जाएंगे यीशु के नाम से। That is what new song. और वही तो एक नया गीत होने वाला है। If you believe with me, अगर आप मेरे साथ भरोसा करते हैं उस परमेश्वर पर, 2021 will not be a year of pandemic for you. It will be a perfect year for you. आमीन। 2021 आपके लिए पैंडेमिक का साल नहीं होने वाला, परंतु आपके लिए पूर्ण शांति का होने वाला है। Pandemic will be there. पैंडेमिक तो रहेगा, But what I'm trying to tell you, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, this peace is not for everybody, only for selected people. और ये जो शांति है ये सबके लिए नहीं है, परंतु कुछ लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए है। He is well pleased with you, और वो आपसे पूरी रीति से खुश है और प्रसन्न है, and you are staying on him. और आप उसके साथ रहते हैं। It's a two-way traffic. ये दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक है। That's why these 4 points tonight I wanted to talk to you, people of God. और इसीलिए ये 4 पॉइंट्स जो है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। Number 1. पहला, Well pleased. पूरी रीति से परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। Number 2. दूसरा, No more complaints. अब कभी फिर शिकायत नहीं रहेगी। Number 3. तीसरा, Very powerful word, perfect peace. पूर्ण शांति। Number 4, and the Number best 4. blessing. सबसे नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण ये आशीष प्रभु की, New song. एक नया गीत। Everything becoming new. सब कुछ नया है, To your entire family, आपके पूरे परिवार के लिए, to you personally, आपके व्यक्तिगत तौर पर, and to your extended family. और आपके जितने भी परिवार के बाकी सदस्य रह गए उनके लिए भी। On the first day of 12th month, और 12वें महीने के पहले तारीख को, as you taken time to be in the presence of God, जैसे कि आप सभी ने समय निकाला है कि आज परमेश्वर की संगति में आप बैठ पाएं, I declare the decree, all this prophetical word will come to pass in your life in Jesus' name. और ये सारी वायदे परमेश्वर ने जो आपको दिए हैं वो सब कुछ आपके जीवन में इस महीने में पूरा होगा यीशु के नाम से। Even if you pay money, you will not get it. और आप अगर पैसा दे भी देंगे ना तो भी आपको ये सब नहीं मिलने वाला। Don't be cheated by other people's, और दूसरों के धोखे में मत आइएगा, because God is well pleased with you. क्योंकि परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न है। Don't get recommendations. आपको किसी दूसरे के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। The God, according to Luke 2 chapter 14, he told very clearly, since I am giving you peace because I am well pleased with you. और लूका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत के अनुसार परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं इसलिए मैं अपनी असीम शांति को तुम्हारे लिए दूंगा। Isaiah 26:3, he want to give you perfect peace because you are going to stay on him from now. और यशाया 23 और उसकी 3 आयत में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पूर्ण धीरज देता हूं क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं। And you are wait patiently for God according to Psalms chapter 40 verse 1. और भजन संगीता 40 और उसके पहले के साथ आप बहुत ही धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करते रहे और इसीलिए परमेश्वर आपको वो आशीष देंगे। And chapter 40 verse 3 says, he will give you a new song because you are waiting patiently for him. और भजन संगीता 40 का 3 जो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि आपने धैर्य के साथ इंतजार किया है इसलिए परमेश्वर आपको एक नया गीत देंगे। What a joy tonight, people of God. परमेश्वर के लोगों, कितना खुशी का समय है। How many of you are happy tonight? कितनी आप लोग कितनी खुश हैं? How many of you can say that the Lord has spoken to you on the 1st December through the promise word? और कितने कह सकते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है एक प्रॉमिस वर्ड की तरह जो 1 दिसंबर को आपको मिला है। The Lord is going to bless you in a supernatural way. और परमेश्वर आप सभी को बहुत ही अद्भुत रीति से आशीषित करने वाला है। Till 11th month, you might not got everything that you expected. और हो सकता है कि अभी तक आपको 11वें महीने तक वो सब कुछ नहीं मिला होगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। But now I am declaring perfect. लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं पूर्ण रीति से Receive it. आपको मिलेगा। Don't doubt it. आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। So if you are ready and willing, और आप अगर तैयार हैं और पूरी रीति से चाहते हैं, we are going to pray together tonight. और आज की रात हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना करने वाले I हैं। want you to come to the prayer attitude right now. और मैं चाहता हूं आप सभी प्रभु की संगति में प्रार्थना के साथ आएं। I'm going to ask my wife to lead us in a prophetical and powerful prayer tonight. और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी।
As many of you can come on video possible, I encourage you, because final 2-3 minutes we are going to pray and conclude this prophetical session tonight. और मैं अनुरोध करता हूं सभी उन लोगों से जो अभी तक वीडियो पर नहीं है, कृपया करके आप वीडियो पर आ जाइए, क्योंकि एक भविष्यवक्ताई की सेवकाई के साथ हम आज की प्रार्थना को करेंगे। These 4 points I want you to write it down, though I will send you, on a WhatsApp or whatever, but still I want you to hold on from today. The entire month the Lord is going to lead you in a supernatural way. और मैं चाहता हूं जिस 4 पॉइंटों के बारे में मैंने आपको बताया है, वो चारों पॉइंटों के बारे में आप लिख लें और उसको रखकर आप प्रार्थना करें, क्योंकि इस चारों के अनुसार परमेश्वर आपको इस महीने में आपके लिए कार्य करने वाला है। Pastor Shikha Robert will lead us in a powerful prayer tonight. हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। Masa Ramani Antala. हालेलुया, 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 हालेलुया। Mina धन्यवाद Mana करते Kabati प्रभु, Lamana Kurabuli ये सुंदर Yandana. समय के लिए प्रभु जी, आपके पवित्र वचन को आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस Thank समय you, जितने Jesus. भी लोग फेसबुक के द्वारा, इतने प्रभु जितने भी आपके लोग जूम के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक परिवार में आपकी पूर्ण शांति को, जिनसे आप अति प्रसन्न हैं, उनके लिए प्रभु जी, जिनके मन में किसी भी प्रकार का शक नहीं, कोई शिकायत नहीं है प्रभु, उनके जीवन में एक नया गीत आप देने पर है खुदावंद परमेश्वर। उन तमाम लोगों को जितनों ने भी परमेश्वर आज के इस वचन को रिसीव किया है एज अ वर्ड ऑफ दिस मंथ खुदावंद परमेश्वर, आपके नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी अनुग्रह और आपकी शांति, आपके पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन में एक छुटकारा, एक पूर्ण शांति, अभी तक किसी भी बातों के लिए उलझन हो खुदावंद, किसी भी बातों की कोई भी कमी हो, कोई भी उधार उनका चुका नहीं हो, कोई भी परेशानियों का वो व्यक्तिगत रीति से सामना कर रहे हैं खुदावंद, किसी भी प्रकार की कोई बात हो प्रभु, हालेलुया। लेकिन आज की रात हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के जीवन में जिन्होंने भी आपका वचन ग्रहण किया है खुदावंद, उनके लिए आप बहुत आयत से काम करने वाले परमेश्वर है। उनकी शांति को डबल करके आप पूर्ण शांति में बदलने वाले हैं खुदावंद, उनकी शिकायतों को धन्यवाद में बदलने वाले हैं खुदावंद, उनके पुराने गीत को आप नए गीत में बदलने वाले हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस तमाम उन लोगों को तो इस समय हमारे साथ है प्रभु, सभी को आशीषित कीजिए प्रभु जी। ये होने दे कि बहुत सारी गवाहियां आपके राज्य के लिए होने पाए परमेश्वर। जितनों के जीवन में आपने एक सपना दिया है, उसको पूरा करने का यह महीना है खुदावन। जितने भी लोगों की 11 महीने तक आशीषें रुकी थी, वो यीशु मसीह के नाम से रिलीज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सभी को आशीषित कर, ताकि सब लोग गवाही के साथ एक नए साल में खुशी के साथ आनंद करते हुए, एक नए गीत के साथ, पूर्ण शांति के साथ एक नए साल में प्रवेश करने पाए खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने ब्रिज मिनिस्ट्री को भी आशीषित किया, धन्यवाद करते हैं। हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते खुदावन, धन्यवाद। यीशु मसीह के प्रिय नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन आमेन आमेन। पास्टर शिखा, कैन यू गिव अस बेनेडिक्शन? यस, हालेलुया। आपसे परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की सहभागिता और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो, तब तक उसके संतों के साथ और हर एक विश्वासियों के ऊपर सदा बना रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। जोर से बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन। May the Lord bless you, my friends. आप सबको जय मसीह कहते हैं। लगातार परफेक्ट पीस के साथ ये दिसंबर महीना में बना रही है। और एक बार भाई संदीप को धन्यवाद करना चाहता हूं, ये सुंदर अवसर दिया ताकि हम लोग एक पहली तारीख आशीष इसका वचन सुन सकें। ब्रदर संदीप, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और इतने शॉर्ट नोटिस में